गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह के 5 बज गए हैं, अभी फ्रेश होके आए हैं और जा रहे हैं अब करने योगा। हे गाइज, और अब मेरा योगा ख़त्म हो गया है और कपड़ा चेंज कर लेंगे क्योंकि अब जा रहे हैं हम किचन में। तो यानी कि ये जो टी शर्ट रहता है ना, ये मेरे केवल कमरे तक ही रहता है। बाहर हम लोग सूट ही पहनते हैं। थोड़ा यहाँ पे जैसे हैं कि पापा हैं और मेरे बड़े भाई, यानी जिसे कहते हैं जेठ जी, तो यानी कि कमरे में लेटने के समय ऊपर से टी शर्ट डाल लेते हैं। वैसे आजकल देखिए लोअर का तो काम ही नहीं रहता है, सब सूट पे पैंट चलता है। तो पैंट के ऊपर कोई भी टी शर्ट आप डाल लीजिए और फिर सुबह चेंज कर लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं किचन में। और पति देव जैसे मेरे सो रहे हैं ना, तो आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार हम सही कर रहे थे। तो हम इसलिए कि थोड़ा कहीं उनका आ ना जाए, उनको अच्छा नहीं लगता है ना, तो कहीं उनका ना आ जाए, तो इसलिए किनारे कर रहे थे। और ये देखिए कह रहे हैं कि जा रही हो तो लाइट बंद कर दो, अभी उनको सोना है 1 घंटा तक। और वैसे अब मेरे बेटे को स्कूल जाना है ना, तो देर हो जाएगी क्योंकि 7 बजे तक यानी उनको स्कूल पहुंच जाना रहता है। तो ये देखिए दोनों भाई कैसे सो रहे हैं। आप लोग से बता दें कि ये लड़का मेरे पास नहीं लेटता है। ये चाहे जितना हम कहते हैं कि बेटा अभी छोटे हो, थोड़ा हम भी मातृत्व सुख पा जाए, लेकिन ये लड़का नहीं कहता नहीं मम्मा हम भाई और दादाजी के पास लेटेंगे। तो ये 3 लोग यानी पापा और ये इनके भाई और ये यानी तीनों जन एक ही जगह लेटते हैं।
यानी मम्मा पापा की इनको ज़रूरत नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो संडे के दिन एक दिन चाहे मेरे पास लेट जाए, नहीं तो नहीं लेटता। आओ जाओ जल्दी ब्रश करो। कहते भी हैं कि हाँ, अब भैया लेट हो बड़े गई। हो जाओगे तो बेटा देख वैसे भी ब्रश करो मेरे पास जाके। नहीं लेटोगे। तो अभी जो मौका है वो तो न चूकने पाए, लेकिन लड़का मानता नहीं है। अब ये देखिए जगा के आए हैं। और अब अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसे योगा करती हैं। तो देखिए ना, तो हम बाहर निकल सकते हैं, और उसके बाद जो मैट है ना, योगा मैट होता, हमको बड़ी आलस आती है, तो हम अपने सोफे पे ही कर लेते हैं। और देखिए मेरे यहाँ काम वाली बाई आ गई है, तो इनको बर्तन खाली करके सब देना रहता है, क्योंकि ये बर्तन पीछे धुलती है, ये सिंक में बर्तन नहीं धुल पाती हैं। यदि खड़ी होते हैं ना तो मेरा पैर दर्द होने लगता है, तो ये बैठ के ही बर्तन धुलती हैं, तो पीछे दे आए हैं इनको। और पापा जी मेरे गए हैं, अभी वो जाते हैं घूमने, योगा करते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज है ना, तो वहाँ तक वो जाते हैं घूमने, और वहाँ सब एक्सरसाइज करने वाला सब कुछ बना रहता है ना, तो वो सुबह योगा वहीं सब करके आते हैं। यानी कि हम लोग का उठना और काम वाली बाई का आना सबका साथ में है। और वो पीछे देखिए, वो मेरी जेठानी हैं, आप लोग जानते होंगे। वो भी थोड़ा कैमरे में नहीं आना चाहती हैं, तो कोशिश करते हैं कि हाँ भाई वो ना आ पाएँ, लेकिन जब किचन है तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाती हैं। अब जैसे कि सुबह बेटे को स्कूल जाना है ना, तो हम उनका टिफ़िन तैयार करने लगते हैं, तो वो इधर सबको चाय देने लगती हैं। तो काम जब रहता है सबका साथ में, तो भाई कुछ ना कुछ तो उसमें आएंगे ज़रूर। जब एक ही जगह रहना है तो आना तो पड़ेगा ही। यानी उनको बीच बीच में बहुत हम काट देते हैं कि हाँ भाई उनको नहीं अच्छा लगता है तो ना आ पाए, लेकिन कहीं कहीं हो जाता है कि यानी कि नहीं काट के बनता, कि जब पूरा काट देंगे तो वीडियो मेरी कितना रह जाएगी। गाइस देखिए चाय का पैन धुल रहे हैं, यानी कि हमारे किचन में शाम के टाइम सारे बर्तन धुले जाते हैं, लेकिन सुबह उसको दोबारा हम फिर धुलते हैं, क्योंकि हमारे किचन में एक बहुत मोटा सा चूहा है। और वो जैसे किचन की लाइट बंद होती है, जैसे उनका घूमना टहलना शुरू हो जाता है, तो बड़ी घिन लगती है ना, कि कहीं किसी प्लेट पे कहीं चला ना गया हो या कुछ भी। तो सुबह के टाइम पूरा रैक साफ़ करते हैं, और जितना बर्तन धुला रहता है उसको भी हम लोग दोबारा धुलते हैं, क्योंकि घिन लगती है ना। ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से तोड़ा, और पता नहीं कहाँ से इतने आ जाते हैं। वॉशिंग मशीन में अभी वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो गई थी। पता नहीं पीछे से कहाँ से चूहा उसमें घुस गया था। यानी कि वो बनाने वाले आए थे, कि वो सोच रहे थे कैसे इसको हम निकालें। वो ये लोग पता नहीं कहाँ से रास्ता पा जाते हैं कि मशीन में घुस जाते हैं। और ये दूध में से मलाई सुबह निकाल लेते हैं, क्योंकि दूध का चाय बनता है। और जो मेरा बेटा है ना, ये इसको तो यानी कि अगर हम दूध दे तो इनको हमेशा छान के ही देते हैं, कि थोड़ी सी मलाई अगर गया तो चिल्लाने लगता है। तो इससे अच्छा निकाल के अपना घी बना लो, कुछ ना कुछ तो काम, चाहे घी खाओ चाहे मलाई खाओ, बात एक ही है। अब देख सकते हैं आप कि वो चाय बना रही हैं। अब जैसे कि इधर सब लोग आ गए हैं ना, तो अब हम इधर बेटे का टिफ़िन नहीं तैयार करेंगे तो देर हो जाएगी। तो भाई जब घर में है तो एक दूसरे का हेल्प तो बनता ही है। इसीलिए हमारे यहाँ दो रखा है गैस, कि अगर एक पे हम नाश्ता बना रहे हैं तो दूसरे पे चाय बन जाए, या दूध गर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए।
और गाइस ये जो आप छोटी फ्रिज देख रहे हैं यहाँ साइड में रखी है, ये यानी कि मेरी सास अपने शादी में पाई थी। यानी कि जैसे कि हम लोग को मिलता है ना कि शादी में फ्रिज, कूलर, टीवी, तो वैसे उनको मिला था उनकी फ्रिज। यानी कि वो बहुत दिन तक चली है। अब जाके थोड़ा बहुत यानी कि वो कम ठंडा होता है, लेकिन तब भी हम लोग यूज करते हैं उसका। और बेटा मेरा उठ गया है, उठ के ब्रश कर रहा है। यानी सुबह के टाइम उसको इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वैसे सुबह की नींद तो अच्छी तो लगती ही है, लेकिन उसकी आदत ही है कि चाहे जितना यानी कि 2-3 बार तो हमें जाना पड़ता है जगाने। जैसे जगा के आओ फिर सो जाएगा। और नहाने के लिए चिल्लाना पड़ता है, ब्रश के लिए, यानी सुबह सारे काम के लिए उनके पीछे हमें लगना पड़ता है। लेकिन गए हैं, ब्रश किए हैं, इधर हम दूध बना रहे हैं। यानी आजकल के बच्चे कितने लापरवाह होते हैं कि इनको अगर हम दूध बिस्किट दे आएंगे ना तो टीवी में इतने मगन रहेंगे, चाहे बहन आ जाए। जैसे बहन को आना रहता है ना तो वो कॉल करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी किए रहते हैं कि यानी कि 6:30 बजे वो घर से निकल जाए। लेकिन ये लड़का नहाने में तो 1 घंटा किचकिच करेगा, दूध पीने में करेगा, और इधर टिफ़िन बनाना रहता है। तो कितने बार दौड़ दौड़ के इसके पास जाओ कि ये क्या कर रहा है। बेटा मोबाइल ले लेना। इसका बचपना जो कहते हैं ना कि बचपना बच्चे में जाता ही नहीं है। हम लोग की मम्मी तो हमें नहीं लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा केयर करती रही होंगी। अरे करने का मतलब है जिसके 5-6 बच्चे रहते हैं ना, तो आदमी सब चीज़ का समय देना पड़ता है। और पहले काम भी बहुत रहता था घर में, और इतना एक एक बच्चे को लेके इतना रिक्वेस्ट करती तो आगे कुछ काम ही नहीं कर पाती। आजकल जैसे 1-2 बच्चे रहते हैं ना तो वो 5-6 के बराबर रहते हैं कि हर चीज़ के लिए उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। ये खा लो, वो पी लो, ये रख लो। और अक्सर देखो सब लोग कहते हैं कि बच्चे को माँ नहीं सिखाती होंगी, ये नहीं करते हैं वो। हम लोग ऐसे कि हमेशा कोई चीज़ कि बेटा बाथरूम में जाओ तो वहाँ पे डोर बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, यानी किचन में जाओ, यानी कि हमेशा डेली का काम रहता है कि टैप बंद करो तो अच्छे से बंद करो कि पानी उसमें ना गिरे। लेकिन ये बच्चे इतने लापरवाह होते हैं ना कि ये इतने जल्दी में रहते हैं कि जल्दी खोल खाल के भाग ले, चिल्लाया करो इनके पीछे, लेकिन काम करेंगे लोग अपने मन का। और पहले हम लोग इतना ज़्यादा ना फ्री रहते थे और ना इतना मम्मी हम लोग की चिल्लाती थी जितना हम लोग आजकल चिल्ला रहे हैं। और ये देखिए बिस्किट मेरा गिर के यानी कि गिलास में जाके गिरा है। और इतनी शांति है ना, ये ब्रश कर लिए हैं, यानी बेटा मेरा ब्रश कर लिया है, और ये किसी रूम में जाके कोने में बैठा होगा, किसी की मोबाइल के चक्कर में होगा। पहले देखो बच्चे रहते थे कि दौड़ के हाँ हमको भूख लगी है, हमको ये खाना है, वो खाना है, और इन लोगों के पास तो लेके जाओ कि भैया तुम कहाँ हो, लो दूध पी लो, लो खा लो। अब मोबाइल के चक्कर में होंगे, कहीं बैठे होंगे कोने में लेके। बाबू बाबू आ जाओ, जल्दी करो बेटा, देर हो जाएगी, जल्दी करो, देर होगी।
और गाइज अब चल रहे हैं अपने बेटे के लिए बनाएंगे टिफ़िन। और ये अभी पी रहे हैं दूध, उसके बाद जाएंगे नहाने। तब तक इनका हम टिफ़िन फटाफट बना लें। आज आज इनको खाना है तरोई की सब्ज़ी, इनको बहुत पसंद है, और रोटी में घी लगा। यानी कहते हैं कि फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद करता है। कि आप इस समय देखिए वाटरमेलन, मस्क मेलन कितने सब मार्केट में आ रहे हैं कि बेटा इसे कि ये सब खाओ ना, तो पानी अगर आप कम पियो तभी पानी की पूर्ति अच्छे से बनी रहती है। लेकिन इसको फल में कोई चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद है। अब आज कहे कि मम्मा हमको यानी लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, लेकिन तरोई और रोटी यानी घी लगी अच्छी सी इनको बहुत अच्छी लगती है। ये भी नहीं है कि ना कि तरोई की सब्जी बनाओ तो आप पराठा बना दो या और कुछ नहीं, इनको रोटी चाहिए। क्या हुआ? बाबा आए? हाँ? बेटा जल्दी नहा, उनको पी लो, नहा के स्कूल जाना है। लो तुम अपनी चाय ले जाओ। बेटा जल्दी करो, नहीं तो नहाने टाइम नहीं रह जाएगा। बाबू देखो टीवी में कैसे बिजी है। तरोई की सब्जी में तो सभी लोग जानते होंगे ना कि इसमें मेथी दाना पड़ता है। और वैसे मेथी दाना का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और किस किस को मेथी दाना ज़्यादा पसंद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यानी कि हम तो यानी चाहे सूखी सब्जी हो या आलू की भुजिया सब्जी, हम उसमें मेथी ज़रूर डालते हैं, क्योंकि मेथी और जीरा ये दोनों का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। और तरोई में तो वैसे मेथी ज़रूर पड़ती है इसमें। बाबू बाबू बेटा जल्दी करो, देर नहीं हो रही है। बिना बुलाए आप अपने मन से आते हैं, डेली का काम है कि चिल्लाना पड़ता है। अगर दूध गर्म हो तो जाओ फटाफट नहा लो पहले। बेटा यार टीवी क्या हो गया, टीवी में लगा घुसे जा रहे हो। नहीं है कि देर हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसके। नहाना भी तो है। अरे बिस्किट क्यों नहीं खाए, ना तो पानी पूरा पिए हो। फटाफट पियो, नहाना भी है ना। देखो इनको देर हो रही है, और फटाक से देखो ना, हमें नहीं ऐसे डालेंगे और फटाक से नहा के।
क्या है? इतनी गर्मी पड़ रही है और इनकी आदत देखो, फटाक से नहा के और जाओ जैसे। और क्या, जाओ फटाफट कपड़ा निकालो, ऐसे गंदी आदत। हम तो तारीफ करते हैं कि बाबू मेरा बहुत अच्छा है, और बाबू मेरा है बहुत अच्छा है। मम्मू का सारा काम सुनता है, और क्या, सारा काम करता है मेरा बाबू। इतना छोटा सा है लेकिन पूरा काम जो भी कह दो सारा काम करता है, और मम्मा की बात भी मानता है। नहीं हम कम ही बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। और सुनो सुनो, बाल्टी गंदी होगी, पहले बाल्टी साफ कर दे, हम आ रहे हैं। लड़का इसके चक्कर में लड़का मेरा चल गया है, उनका फोन आ ही रहा होगा। अच्छा गाइज, आप लोग हमेशा देखते होंगे ना कि हम हरी सब्जी ज़्यादा बनाते हैं। हमारे यहाँ सबको लौकी, तरोई, भिंडी ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ तक कि बच्चे भी यही खाते हैं। यानी कि आलू का हमारे घर में यूज बहुत कम ही होता है, और हम लोग की पहली हैबिट नहीं थी, लेकिन अब यहाँ आके हम लोग की हैबिट हो गई है कि हरी साग सब्जी खाना। नहीं तो पहले हम लोग आलू, थोड़ा ग्रेवी वाली सब्जी, मसाले वाली यही सब पसंद करते थे। लेकिन अब जब से यहाँ आए हैं, तब से जब सब लोग बनाना रहता है ना, तो ये रहता है कि हाँ सब लोग खाते तो हम भी खाएंगे, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। यही तो पहले सोचते थे कि दाल चावल के साथ सब लोग कैसे तरोई की सब्जी, लौकी की सब्जी कैसे खाते हैं, यानी कि हमेशा मेरे लिए अलग से सब्जी बनती थी। अच्छा, शादी के पहले कोई नहीं समझता है कि हाँ हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना किए हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद जब खुद का बच्चा हो जाता है, जब खुद परेशान हो जाओ, तब लगता है ना कि ऐसे हम लोग भी अपने मम्मी पापा को तंग करते थे, है ना। तब समझ में आता है कि हाँ माँ बाप बनना, यानी कि जो कहते हैं ना कि बच्चे को संसार में लाना आसान है, लेकिन उनकी परवरिश करना बहुत बड़ा काम है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, मेरा मतलब तो ये है कि जिम्मेदारियां और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि बच्चे फिर मनमानी करने लगते हैं, तो उनको समझाने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो माँ बाप भाई बच्चों के साथ बहुत करते हैं। बताइए, हम लोग का एक भी ये हालत है, 5-5, 6-6 बच्चे रोना स्टार्ट कर दे, जिद करना हमको ये चाहिए। और जब भी अब मम्मी से बात होती ना, तो कहते हैं मम्मी आप हम लोग को कैसे पाल के इतना बड़ा की, तो हंसने लगते कि अब समझ में आया। पहले तो ये सब नहीं पता रहता था कि हाँ चाहे जितना समझाओ जिद करना, और हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब जब खुद का बच्चा हुआ तब समझ में आया। तो सही बात है, यानी कि बड़ी मेहनत पड़ती रही होगी। 5-6 बच्चे, यानी सब लोग अक्सर, बहुत कम ही लोग थे पहले के कि 1-2 बच्चा जिसके था, नहीं तो 5-6-8 से नीचे नहीं रहता था। और ये देखिए, एक तरफ मेरी सब्जी हो रही है और इधर आटा गूँथ लेंगे।
अच्छा, आटा को ना बहुत लोग कहते हैं गूँथ लेंगे, बहुत लोग कहते हैं माड़ लेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि लगा लेंगे। अरे जल्दी करो भैया, क्या करने लगे? हम बाल्टी वाल्टी धुल के आए थे। अब बाथरूम में पानी वानी नहीं फेंकना, फटाक से नहा के आओ। बहन आने वाली है, टॉवल आ रहे दे रहे। अंदर जा, देखो ये अंडरवियर रखा है, अंडरवियर बनियान आपकी रखी है बेटा। अपना बनियान अंडरवियर खुद धुला करो, अब बड़े हो रहे हो, समझे? जल्दी उठा, नहीं तो जल्दी उठा करो ना, जल्दी उठा करो। अंडर नहा के अंडरवियर बनियान अंदर चलो, आ नहीं दे रहा है, देखो तो वहीं है सामने, आटा लगा है झूले तुम्हारे। अंदर भी बनियान मिली, हाँ सारा कपड़ा उलट के फेंक दिया। थैंक यू, पापा ने निकाला। मैंने पापा का निकाला कि पापा ने आपका निकाला? ये खोल देती हूँ, आदत नहीं है ये क्या? खोलेंगे जरूर।
रोटी सब्जी ले जाओगे कि फ्रूट्स भी रख दें? फ्रूट्स रख दे तो फिर खाना तो रहता ही नहीं है, टिफिन में ला के ऐसे फेंक देते हो। कि फ्रूट्स फायदा करता है तो आप खाते ही नहीं हो। और क्या रख दे? हाँ 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 है वाटरमेलन। हाँ तो रोटी सब्जी नहीं ले जाना? ठीक है तो बनाना दे रहे वाटरमेलन। तो आप सुनो तो यहाँ तो रोटी रहने दे रहे। मस्क मेलन नहीं है। हाँ, एक में वाटरमेलन एक में ओ। यहाँ बताओ क्या ले जाओगे? हम रोटी भी बना देंगे फिर जो ले जाना। दो ही टिफिन में दो ही पार्ट है। अब इसमें हम सब्जी रोटी रखेंगे कि बनाना रखेंगे कि मस्क मेलन की वाटरमेलन, डिसाइड करो। मस्क मेलन नहीं वाटरमेलन है। रोटी सब्जी ले जाओ सबसे अच्छा। मुंह में लगाओ उसको। थोड़ी देर देखना, भैया जी आ जाएंगे। रुको ज्यादा वेजिटेबल मत दीजिएगा, ज्यादा वेजिटेबल नहीं देंगे, टूट जाएगा। उधर हो जाना, अभी तुम डांट खा जाओगे। हम रोटी दिखा रहे हैं। इसे घी गरम करते हैं। चलो हम जा रहे हैं, बाबा टाटा। नहीं नहीं, ये हम बहुत मारेंगे भी, याद है ना? तो ये ले जाओ, टिफिन तैयार है ना? वो अभी आ रहे, फोन किए हैं। यहाँ भी आ जाते हैं तो फोन करते हैं। आवाज आपका सिल्वर पेपर भी नहीं है। रोटी पैक किसमें करें? कमी समय निकालता है। हाँ बोलो। मैं आई दुकान पे, मैं आई दुकान पे, काट मार पे छुरा रंग सोच के मजा छोड़ ये तो मेरा हाथ मेरा कान छोड़ के वो मैं वो देख सकते हैं कि तेरे आप लोग देखते हैं तो शहर में वो उसको उठाओ का इसको हम डाल शहर में अरे रुक जाओ मत एक चीज़ दे दो। ये देखो बेटा मेरा स्कूल जाना तैयार हो गया, ये खुद अपने आप दिखाने दो। ये देखिए खुद तैयार हुआ मेरा बेटा अपने आप। और मारी गुस्सा में मेरी तरफ देखा नहीं है, इतना दुष्ट है। और गाय ये तरोई में चाहे जितना करो ना, थोड़ा बहुत पानी निकला करता है। जब तक अच्छे से भून नहीं जाती है तब तक अच्छा नहीं लगता। तो अब इधर हम सारा काम समेट लेंगे और फिर बनाते हैं चाय, क्योंकि सुबह से चाय और पानी हम भी नहीं पिए हैं और पापा जैसे एक बार पी चुके हैं तो वो दोबारा पीते हैं, तब फिर नहाने जाते हैं। तो अब अपने लिए बनाएंगे और पापा के लिए।
अपनी मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो बैन वाले बार बार फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह, जैसे कि सुबह सुबह फ़ोन कर देंगे कि हाँ जाना है कि नहीं, उसके बाद जब पहुंच जाते हैं तो फिर करते हैं। और ये जाके रोड पे हैं खड़े, अभी ये सारे बच्चे को ले रहे हैं, उसके बाद लेके तब जाएंगे। अब ये देखिए, गर्मी भर चाहे जितना आप बॉटल में पानी भरो, लेकिन जब पीने की बारी आती है ना, तो पता चलता है कि बॉटल में पानी ही नहीं है। और प्यास मुझको इतनी तेज़ लगी थी, लेकिन एक भी बॉटल नहीं है कि जिसमें पानी हो। अच्छा, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना कितना बड़ा काम लगता है। अब चले गए हैं तो अब लग रहा है कि कितना अब सारा काम बड़े आराम से करना है। अब थोड़ी देर अपने रूम में बैठ के चाय पियेंगे, मोबाइल देखेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे नहाने। और अभी प्यास लगी है, पानी पी ले, उसके बाद तब आप लोग से बात करें। क्यों चले आए? हम तो समझे बिस्तर उस्तर सही कर देंगे यहाँ, थोड़ी देर वहीं लेटे रहते हैं। और जैसा कि बेटा मेरा स्कूल जा चुका है, ये जैसे कि मेरा सुबह का रूटीन रहता है। यानी कि अपने बाबू के लिए जो टिफिन हम तैयार करते हैं, तो हम बिना नहाए करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी उसकी बैन आती है ना, कि अगर हम नहा के पूजा करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। तो इसीलिए उनको टिफिन दे के उसके बाद तब फिर हम झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा, क्योंकि पापा लोग अभी चाय ही पी रहे हैं, उसके बाद जैसे कि हम लोग नहा के पूजा कर लेंगे, तब वो लोग नहाएंगे, तो फिर उसके बाद तब नाश्ता होगा। तो ये रहता है मेरा सुबह का रूटीन। यानी कि डेली हम ऐसे ही काम करते हैं कि सुबह उठ के पहले अपने बेटे को स्कूल भेजेंगे,
उसके बाद आके खुद भी चाय पियेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे नहाने। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिना पूजा करें, हम पानी न पिए, चाय न पिए, ये सब हम नहीं करते। देखिए, जो नियम बनाओ वो हमेशा के लिए, क्योंकि शरीर एक ही तरह की रहनी नहीं है। धीरे धीरे उम्र ढलेगी और जब ज़्यादा एज हो जाती है तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इंसान को वही काम करना चाहिए कि जो चीज़ हम बराबर कर सकते हैं। कल को हमें आलस लगेगी या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो जैसे कि अब ये काम दिमाग में रहता है ना कि हमको करना ही है, तो आप अपना नियम ऐसा बनाइए कि जो बराबर हो सके। और यानी कि श्रद्धा रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह उठ के और भगवान का जैसे घंटी ही हिलाने लगे। बस पूजा पाठ अपने जगह है, नियम धर्म। पूरा दिन हम लोग जो भी कुछ करते हैं ये एक पूजा ही है। ये जो सांसारिक सुख होता है, यानी कि पूजा करना आसान है, लेकिन संसार में रह के परिवार को देखना, हर चीज पूरा करना, ये पूजा से भी बढ़कर काम होता है। जो देखिए साधु महंत है ना, तो जाके हिमालय कैलाश जाके यानी तपस्या कर रहे हैं, अच्छी बात है और भगवान में लीन है। लेकिन वो पूजा है ना, तो सबसे बड़ी पूजा है कि अपने घर में रह के, जो अपने परिवार को खुश रख के, यानी कि अपना जो होता है ना कि अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हुए भगवान को याद करे, वो सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करेंगे, नहीं तो ये मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगते हैं। तो फिर मेरे लिए आप मेरे वीडियो को देखिए और हमको ढेर सारा प्यार दीजिए और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।